भारतीय संविधान की क्लास में आज स्टार्ट करते हैं नगर पालिका का संविधान में उल्लेख भाग 99A में किया गया है। आज इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखेंगे और प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नगर पालिका स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 से 88 में की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जो लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। 74वां संविधान संशोधन पीवी नरसिंह राव समिति सरकार बनी और उसमें पेश किया गया, जो दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ और दिसंबर 1992 में ही राज्यसभा में पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हो गया। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति ने कब साइन किए और पूरे देश में कब लागू हो गया। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 क्लोज P से 243 क्लोज Z-G तक 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, यानी कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में 74 संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 18 विषय हैं टोटल। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज होती है, जो 73 संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय थे। जबकि 74 संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का प्रावधान किया गया, जो 12वीं अनुसूची में, यानी कि 18 विषय हैं टोटल। नगर पालिकाओं की संरचना देखते हैं, यानी परिवर्तित क्षेत्र गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को नगर पंचायत, जिसमें चेयरमैन बनता है। छोटे नगरीय क्षेत्र नगर परिषद होती है, जिसमें अध्यक्ष होता है। और बड़े नगरीय क्षेत्र जिनमें नगर निगम होती है, वहाँ मेयर का चुनाव किया जाता है। सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि अध्यक्ष को चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इन दोनों तरह से कर सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन में रिजर्वेशन का प्रावधान है। SC/ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 यानी कि 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। और OBC को आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार छोड़ दिया गया, यानी राज्य विधानमंडल तय करेगी OBC को रिजर्व देना है या नहीं देना। नगर पालिका कार्यकाल 5 वर्ष है। विघटन की स्थिति में नगर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे, यानी अगर नगर पालिका विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है चुनाव लड़ने की। तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर विश्लेषण और देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 का क्लोज P परिभाषा दी गई है नगर पालिका की। अनुच्छेद 243 Q में नगर पालिका का गठन, यानी नगर पालिका किस तरह से गठन किया गया। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में नगर पालिका की संरचना है, किस में परिभाषा है, किस में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो कृपया इनको अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से याद रखना है। अनुच्छेद 243 R में नगर पालिका की संरचना है। 243 क्लोज S में वार्ड समितियों आदि का गठन करना और संरचना का है। और 243 क्लोज T रिजर्वेशन है, यानी SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3 यानी कि 33% कम से कम रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को। अनुच्छेद 243 क्लोज U में कार्यकाल 5 वर्ष का है।
अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 243 का क्लोज बी में योग्यता यानी कि 21 वर्ष न्यूनतम आयु होगी लड़ने के लिए चुनाव। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व यानी 18 विषय पर कार्य करने की शक्ति है। यानी कि अनुच्छेद 243 क्लोज डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्ति है, प्राधिकार है, क्या क्या उत्तरदायित्व, ये सब विशेष विश्लेषण किया गया है इसमें आर्टिकल में। अनुच्छेद 243 क्लोज एक्स में टैक्स लगाने की शक्ति है, नगर पालिका किन किन क्षेत्रों में टैक्स लगा सकती है। अनुच्छेद 243 क्लोज वाई में वित्त आयोग है, राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाएगा। एक वित्त आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग, जो राज्यपाल गठित कर सकता है। अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा। अनुच्छेद 243 क्लोज जेड ए नगर पालिकाओं के निर्वाचन, राज्य यानी निर्वाचन कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो नगर पालिका चुनाव कराएगा। अनुच्छेद 243 जेड बी क्लोज जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी जो संघ राज्य क्षेत्र है, जो दिल्ली, पांडुचेरी, लद्दाख, ये जो संघ राज्य क्षेत्र है, इनमें लागू करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड क्लोज जेड सी कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, कुछ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जहाँ इनको लागू नहीं किया गया वहाँ पेशा एक्ट लागू होता है कई क्षेत्रों में। अनुच्छेद 243 जेड क्लोज जेड डी जिला योजनाओं के लिए समिति है। और अनुच्छेद 243 क्लोज जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं कर सकता इनमें। तो इस तरह आज नगर पालिका का विश्लेषण संपन्न हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पोर्शन, तो फिर जो एग्ज़ाम के वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली वीडियो है, तो उसमें स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, ये सब विश्लेषण नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री क्लास में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।